फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अमेरिका ने एक ऐसा रेडियो टेलीस्कोप बना लिया है जिसकी मदद से आसमान में बहुत दूर दूर तक देखा जा सकता है। इस दूरबीन की मदद से वो दूसरे ग्रहों पर रहने वाले एलियंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसी दूरबीन की मदद से हमें कभी एलियन से बात करने का भी मौका मिल जाए। अब कहानी हमें अमेरिका की एक सीक्रेट लेबोरेटरी में ले जाती है, जहां एक छोटी सी लड़की सिल को एक कांच के बॉक्स में बंद करके रखा गया है। इस लैब के चीफ का नाम है फिच। तभी अचानक सिल की आंखें खुलती है और जैसे ही वो होश में आती है, चीफ फिच बॉक्स में जहरीली गैस छोड़ देता है। सिल को मारने का ये खौफनाक नज़ारा देख फिच को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे ये काम करना पड़ रहा है। लेकिन वो छोटी सी बच्ची सिल भी आसानी से हार नहीं मानती। वो कांच तोड़कर बॉक्स से बाहर निकल आती है और जान बचाने के लिए भागने लगती है। सिल को पकड़ने के लिए पुलिस ऑफिसर्स उसका पीछा करते हैं, लेकिन सिल बहुत चालाक है। वो ऑफिसर्स को चकमा देकर एक ट्रेन में चढ़ जाती है, लेकिन तभी ट्रेन में एक अजनबी आदमी उसके पास आता है। वो सिल के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे सिल डर जाती है और वो उस आदमी को बुरी तरह मार देती है। उधर फिच सिल को ढूंढते ढूंढते रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। उसे अंदाज़ा हो जाता है कि सिल ज़रूर ट्रेन पकड़कर भाग गई होगी। दूसरी तरफ सिल एक छोटे से शहर में पहुंच जाती है। वो ट्रेन से उतरती है और एक आदमी का बैग उठाकर दूसरी ट्रेन में बैठ जाती है। सिल ट्रेन के किचन में घुस जाती है। वहाँ वो एक लॉकर तोड़कर सारे पैसे निकाल लेती है। इतना ही नहीं, उसने किचन से कुछ खाने का सामान भी एक बैग में भर लिया था। उधर फिच अपने आदमियों के साथ उस ट्रेन पर पहुंच जाता है जहां सिल ने उस आदमी को मारा था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सिल इतनी बेरहमी से किसी को मार सकती है, लेकिन फिच जानता है कि सिल कितनी खतरनाक हो सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिल ने सारा खाना खा लिया है और अब उसे अजीब सा महसूस हो रहा है। उसके शरीर में कुछ अजीब अजीब से बदलाव होने लगते हैं, जिससे वो डर के मारे रोने लगती है। कुछ देर बाद सिल के शरीर से अजीब सी टेंटिकल्स निकलने लगती है। वो धीरे धीरे एक एलियन में बदल रही थी। उधर दूसरी तरफ फिच ट्रेन में उस आदमी की लाश देखकर हैरान हो जाता है। वो अपनी टीम को बुलाता है, जिसमें एक एक्सपर्ट डैन भी शामिल है। फिच डैन को अपनी टीम के बारे में बताता है। वो कहता है कि डैन इंसानों की भावनाओं को समझ सकता है और उनकी हर एक हरकत को पढ़ सकता है। स्टीवन कहता है, और मैं इंसानों के अतीत और वर्तमान को देख सकता हूँ। मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। लॉरा बोलती है, और मैं किसी भी इंसान के डीएनए को पढ़ सकती हूँ। आखिर में ब्रिज कहता है, और मैं सरकार के हर समस्या को हल कर सकता हूँ। इधर ट्रेन की टीटी देखती है कि ट्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा सा मांस का टुकड़ा लटक रहा है। वो डर के मारे कांपने लगती है। उसी समय उस मांस के टुकड़े से एक अजीब सी टेंटिकल्स निकलती है और टीटी को अपने अंदर खींच लेती है। फिर उस मांस के टुकड़े से सिल बाहर निकलती है, जो अब बहुत बड़ी और भयानक हो चुकी है। अब फिच अपनी टीम को सिल के बारे में बोलता है कि सिल एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। कुछ समय पहले हमने एलियन से संपर्क किया था। उन्होंने हमें एक खास तरह का डीएनए दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम इस डीएनए को इंसानी डीएनए के साथ मिला दें तो एक नई ही प्रजाति पैदा हो सकती है। जब हमने उस डीएनए का इस्तेमाल करके एक बच्ची को बनाया तो हम हैरान रह गए। वो बच्चा बहुत तेज़ी से बड़ा हो रहा था। फिच ने उसे एक लड़की बनाया, क्योंकि उसे लगा कि लड़कियों को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो लड़की इतनी ज़्यादा खतरनाक साबित होगी। इसीलिए उसने अपनी टीम को सिल को मारने का ऑर्डर दिया। इसके बाद फिच और उसकी टीम ट्रेन में पहुंचते हैं। जब वे ट्रेन के अंदर जाते हैं तो दहशत में आ जाते हैं। सिल ने टीटी को बहुत बुरी तरह से मार दिया है। दूसरी तरफ सिल एक होटल में पहुंच चुकी है। उसने वहां एक कमरा बुक किया और आराम से बैठ गई। उधर दूसरी तरफ लैब में फिच की टीम एलियंस के डीएनए पर रिसर्च कर रही है, ताकि वे सिल को काबू में करने का कोई तरीका ढूंढ सके। तभी लैब में उनसे एक गलती हो जाती है, जिसमें वो एलियंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। जैसे ही वो ग्लास बॉक्स को बंद करने की कोशिश करते हैं, वो उनके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। डैन फिच से कहता है, दरवाज़ा खोलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन फिच नहीं मानता। वो चाहता है कि बॉक्स पहले बंद हो जाए। डैन और ब्रिज को फिच की बात बर्दाश्त नहीं होती। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो सबकी जान खतरे में आ सकती है। इधर एलियन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और किसी भी पल हमला कर सकता है। बाहर खड़े लोग फिच से बहस करते हैं और जब वो नहीं मानता तो वो खुद ही दरवाज़ा खोल देते हैं। फिर वे लैब में आग लगा देते हैं ताकि एलियंस को मार सके। दूसरी तरफ सिल होटल के रिसेप्शन पर पहुंचती है और एक लड़के के बारे में पूछने लगती है। वो किसी के साथ संबंध बनाना चाहती है। रिसेप्शनिस्ट उसे एक क्लब के बारे में बोलता है। उधर फिच भी उसी होटल में पहुंच जाता है और सिल की तलाश करने लगता है। उसने रिसेप्शनिस्ट से सिल के बारे में पूछा
और जिससे उसे क्लब का पता मिल जाता है। इधर सिल क्लब में पहुंचकर लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती है। उसने एक आदमी को चुना और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। उधर फिच भी अपनी टीम के साथ क्लब पहुंचता है और सिल को ढूंढने लगता है, लेकिन जब तक वो सिल को ढूंढ पाता, वो आदमी सिल को अपनी कार में बैठाकर ले जाता है और उसके करीब आने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अचानक से सिल को अब उस आदमी के साथ संबंध बनाने का मन नहीं करता, इसीलिए वो वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन वो आदमी उसे जाने नहीं देता। जब वो सिल के साथ जबरदस्ती करने लगता है तो सिल को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मना कर देती है, लेकिन आदमी के ना मानने पर सिल उसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो उस आदमी को मार देती है। जब फिच और उसकी टीम उस आदमी के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सिल ने उस आदमी को बड़ी बेरहमी से मार दिया है। फिच और उसकी टीम को समझ नहीं आ रहा था कि सिल ऐसा क्यों कर रही है। तब डैन सबको बोलता है कि सिल बहुत डरी हुई है। फिर लॉरा बोलती है कि सिल अपनी प्रजाति को बचाना चाहती है और इसके लिए उसे एक बच्चा चाहिए, लेकिन उसे समझ आ गया होगा कि ये आदमी उसे प्रेग्नेंट नहीं कर सकता और शायद इसीलिए सिल ने उसे मार डाला होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिल का एक्सीडेंट हो जाता है। एक अजनबी उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर हैरान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि सिल के जख्म खुद ही ठीक हो रहे हैं। वो आदमी सिल को अपने घर ले आता है और फिर उसके साथ पुल में इंटीमेट होना शुरू हो जाता है, लेकिन तभी स्टीवन और लॉरा वहाँ पहुँच जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर वो आदमी घबराकर पुल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सिल उसे पकड़कर पानी में डुबो देती है। इस दौरान सिल का असली और बेहद डरावना रूप सबके सामने आता है। जब तक फिच की टीम वहाँ पहुँचती, सिल उस आदमी को मारकर गायब हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिल ने एक लड़की को किडनैप कर लिया है। वो लड़की के सामने खड़ी होकर अपना अंगूठा काट लेती है, लेकिन कुछ ही पलों में उसका नया अंगूठा निकल आता है। ये देखकर लड़की घबरा जाती है। उधर फिच और उसकी टीम सिल को ढूंढते हुए क्लब पहुंच जाते हैं। वहां डैन को अचानक सिल की मौजूदगी का एहसास होता है। वो सिल को ढूंढते हुए बाहर निकलता है और तभी सिल सामने आ जाती है, जिसे देखकर डैन की चीख निकल जाती है। डैन की चीख सुनकर उसकी टीम भी बाहर आ जाती है। सिल अपनी गाड़ी में बैठकर भागने लगती है और उसकी गाड़ी में वो लड़की भी होती है जिसे उसने किडनैप किया था। सिल अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर एक खाई की ओर ले जाती है। जैसे ही गाड़ी खाई के किनारे पहुंचती है, सिल गाड़ी से कूद जाती है और गाड़ी खाई में गिरकर धमाके से ब्लास्ट हो जाती है। सिल ये सब इसलिए करती है ताकि सबको ये लगे कि वो मर चुकी है और कोई उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और जब वो गाड़ी की तलाशी लेते हैं तो उन्हें सिल की कटी हुई उंगली मिलती है, जिससे सबको यही लगता है कि सिल अब इस दुनिया में नहीं रही। इधर स्टीवन को सिल के मरने पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। वो लॉरा से मिलने के लिए उसके कमरे में जा रहा था कि तभी लिफ्ट में उसे सिल दिखती है, लेकिन वो अब काफ़ी बदल चुकी है, इसीलिए स्टीवन उसे पहचान नहीं पाता। लॉरा के कमरे में पहुंचकर स्टीवन सिल के बारे में बात करने लगता है और इस दौरान सिल दूसरे कमरे से उनकी बातें सुन रही थी। तभी ब्रिज वहाँ आता है और सिल उसे अपनी बातों में उलझा लेती है और उसके करीब जाने की कोशिश करती है और इंटीमेट होना शुरू हो जाती है। उधर डैन को अचानक महसूस होता है कि सिल आसपास ही है। वो बाकियों को इस बारे में बोलता है और सब मिलकर अपने अपने कमरे चेक करने लगते हैं। उधर सिल पहले ही ब्रिज के साथ इंटीमेट होना शुरू हो चुकी थी और कुछ ही समय में वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। सिल अपने शरीर में हो रहे इस बदलाव से बहुत खुश हो जाती है। ब्रिज को भी अब समझ आ जाता है कि वो लड़की असल में सिल ही है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सिल उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। फिच और उसकी टीम सिल का पीछा करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि सिल बेसमेंट में गई है। वो भी बेसमेंट में जाते हैं और उन्हें पानी में किसी की आवाज़ सुनाई देती है। इससे पहले कि फिच कुछ समझ पाता, सिल पानी से बाहर निकलकर उन पर हमला कर देती है, जिससे फिच की मौत हो जाती है। फिर सिल को लेबर पेन होने लगती है, जिससे वो समझ जाती है कि उसके बच्चे के जन्म का समय हो चुका है और वो अपने असली रूप में आ जाती है और एक एलियन के बच्चे को जन्म देती है। बच्चा बेहद खतरनाक था। पैदा होते ही वो एक चूहे को अपनी जीभ से मारकर खा जाता है। डैन बच्चे को ऐसा करते देख घबरा जाता है। तभी बच्चा डैन पर हमला कर देता है। लॉरा डैन को बचाने के लिए आती है, लेकिन रास्ते में फंस जाती है। बच्चा अब पूरी तरह से बड़ा हो चुका है। वो डैन पर हमला करता है, लेकिन डैन अपनी फायर गन से बच्चे को जला देता है और दोनों ही पहाड़ी से नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन डैन पहाड़ी को पकड़कर लटकने लगता है। सिल जब अपने बच्चे को मरते हुए देखती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है और डैन को मारने के लिए जाती है।
तभी उधर लॉरा किसी तरह पत्थरों में फंसा अपना पैर निकाल लेती है। वो और स्टीवन मिलकर डैन को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। तभी सिल डैन का पैर पकड़ लेती है। स्टीवन अपनी बंदूक से सिल पर गोली चला देता है और सिल मर जाती है। वो दोनों डैन को सुरक्षित ऊपर खींच लेते हैं। सबको लगता है कि खतरा टल गया है और वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि खतरा अभी टला नहीं है। थोड़ी देर बाद एक चूहा वहाँ आता है और सिल्क के कटे हुए टेंटिकल्स को खाने लगता है। कुछ ही पल में वो चूहा भी एक एलियन में बदल जाता है और दूसरे चूहे को मारकर खा जाता है। इसी भयानक नज़ारे के साथ आज की हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।